क्या अब तक पुलिस कहाँ तक पहुँची और क्या है इस पूरे मामले में? इसमें क्राइम टीम विजिट कर चुकी है। हमारी फोरेंसिक टीम्स ने यहाँ से सैंपल्स लिफ्ट कर लिए हैं और काफ़ी हमें सीसीटीवी इमेजेस भी मिले हैं। यहाँ आने तक का एक्यूज़्ड का रास्ता और यहाँ से जाने तक का एक्यूज़्ड का रास्ता और काफ़ी मामले में हम लोग सीसीटीवी फुटेज के आधार पे आगे बढ़ चुके हैं। उम्मीद करते हैं जल्दी पकड़ लेंगे। सर कुछ ऐसा भी मामला सामने आ रहा है कि बेटे पे भी शक जा रहा है कि बेटे ने भी शायद कुछ किया? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन जिस हिसाब से सीन ऑफ क्राइम विजिट करके जो प्रतीत होता है, कहीं ना कुछ इनसाइडर इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है। कब तक हो जाएगा इसका? हम लोग हमारी मल्टीपल टीम्स लगी हुई हैं। डीसीपी साहब हैं, एडिशनल डीसीपी साहब हैं, सभी एसीपी, स्पेशल स्टाफ, कई टीम्स लगी हुई हैं। सीसीटीवी देख रहे हैं, जल्दी पकड़ लेंगे। सर जैसे बेटे को पूछताछ में ले रखा है, कुछ ऐसा खुलासा हुआ हो? इन्वेस्टिगेशन की ज़्यादा डिटेल्स अभी मैं और नहीं दे पाऊंगा। जल्दी हम इस केस को सॉल्व कर देंगे। ये सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, शेयर नहीं की जा सकती। जल्दी एक बार वर्कआउट करेंगे तो बता पाएंगे। तो हमें पीएस एमएस पार्क में करीब आज रात को 12:40 पर, सुबह के 12:40 पर हमें कॉल मिली, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम वैभव था, उसने बताया कि मैं अपने घर पहुंचा हूं, तो मैंने ये देखा है कि मेरे पेरेंट्स बेहोशी की हालत में हैं और शायद उसको लगता है कि उसके पेरेंट्स डेड हो गए हैं। ये हमारे को कॉल मिली। कॉल मिलते ही तुरंत हमारी टीम्स हरकत में आई, मौके पर पहुंची तो देखा रामनगर एक्सटेंशन एमएस पार्क शादरा के अंदर दो व्यक्ति, एक जिनका नाम वीरेंद्र कुमार है, उम्र 31 साल, 71 ईयर, नॉट 31, 71 ईयर्स, और परवेश बंसल जो उनकी वाइफ, उनकी उम्र 65 ईयर्स। ये पाया गया कि वो यहाँ पर मृत अवस्था में पड़े हुए थे। उनको तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। अभी उनका पीएम हम लोग करवा रहे हैं। पीएम में हम लोगों को पीएम जांच के बाद ही हम लोगों को ये बात पता चलेगी कि मृत्यु का कारण क्या है। बाकी हमारी टीम्स हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। हमारी टीम्स ऑलरेडी इसमें केस में लगी हुई है। शुरुआती जांच में क्या लग रहा है कि हत्या है? क्या चोट, देखिए क्या लग रहा है बॉडी देख के? चोट के निशान जो वीरेंद्र कुमार बंसल हैं, उनके कुछ इंजरी है सिर के ऊपर, लेकिन जो परवेश बंसल उनकी वाइफ है, उनके कोई अभी सामने से कोई इंजरी हमको दिखती नहीं। बाकी जो डिटेल आएगा वो पीएम रिपोर्ट में ही हमको जो ये मौत हुई है उसका कारण का पता चलेगा। एंट्री फ्रेंडली है क्या घर में? सर ये घर में एंट्री फ्रेंडली है सर, जिस तरह सेंट्रल लॉक है सर, ये 3rd फ्लोर है। और लूट की आशंका है? अभी तक देखिए हम किसी भी एंगल को डिनाई नहीं कर रहे हैं। अभी शुरुआती जांच है। हमारी टीम्स हर एंगल से इस चीज़ की जांच कर रही है। दरवाजा अंदर से बंद था, बाहर खुला? अभी तक जो हम लोगों को लग रहा है कि ये फ्रेंडली एंट्री है इसके अंदर, तो हम हर तरीके से जांच कर रहे हैं इस चीज़ की। जैसे ही और हमको जानकारी इसमें मिलेगी हम आपको कितने लोग थे जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त, अभी तक जो हमारी जांच में आ रहा है, उस वक्त ये दोनों हस्बैंड और वाइफ अकेले थे घर पर। सीसीटीवी वगैरह कैमरे लगे हुए? नहीं, सीसीटीवी नहीं है ना इनके यहाँ इस घर पर है कोई सीसीटीवी वगैरह हुई है घर में, ऐसा लग रहा है। देखिए अभी इनिशियल जांच है। इनिशियल जांच में हम कोई भी एंगल को छोड़ नहीं रहे हैं। हर एंगल से हम इसकी कोई ऑब्जेक्ट मिला है या नहीं अभी तक इसमें? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है ना, अभी जो भी इनकी जो इंजरी है ना, वो इंजरी कोई शार्प ऑब्जेक्ट या उस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हुआ। लेकिन बाकी जो भी इसके अंदर आएगी ना, जो एक्सपर्ट ओपिनियन आएगा पीएम के बाद आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। निशान की बात की जा रही है सर, हम पीएम हो जाने के बाद ही आप लोगों को इसके राजधानी दिल्ली के शाहदरा में बुजुर्ग दंपति के डबल मर्डर का एक सनसनीखेज मामला सामने निकल कर आया है। वारदात की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचती है और बताया जा रहा है कि पति और पत्नी दोनों के शव अलग अलग कमरों में पड़े हुए थे। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच शुरू हो गई है और मृतकों की पहचान जो है वो टीचर वीरेंद्र कुमार बंसल के रूप में की गई है, जिनकी उम्र 75 साल है, और उनकी पत्नी परवेश बंसल, जिनकी उम्र बताई जा रही है 65 साल। पुलिस मृतकों के परिजनों से लगातार पूछताछ कर रही है और ऐसे में बताया जा रहा है कि
दोनों जो दंपत्ति थे उनका बेटा जब घर पर आता है तो उसको पता चलता है कि उसके माँ बाप बेहोश हैं और ऐसे में वो पुलिस को कॉल करता है और उसके बाद पता लगता है कि दोनों का मर्डर हुआ है। और ऐसे में वो पुलिस को कॉल करता है, फिर पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है और बताया जा रहा है कि जो उनके पिता हैं उनके चेहरे पर भी चोट के निशान बताए जा रहे हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि हालांकि किस तरीके से वहां पर वारदात हुई है, क्या वजह है कि जो दोनों दंपत्ति हैं वो अलग अलग कमरों में पड़े हुए थे, दोनों के शव जो हैं वो अलग अलग थे। बेटा आता है, उसके बाद पता चलता है कि जो माता पिता हैं उसको लगता है कि वो बेहोश पड़े हुए हैं, वो पुलिस को कॉल करता है। ऐसे में अब इस पूरे इलाके में डर का माहौल है, क्योंकि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है कि जब पंटाइन की भी हत्या कर दी जाती है। दूसरा मर्डर है जहां पर इस तरीके से संदिग्ध तरीके से दोनों की लाशें मिली है। हालांकि पुलिस जांच जो है वो तेज कर रही है, क्योंकि शाहदरा डिस्ट्रिक्ट ऐसे में शाहदरा के डीसीपी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और ये वही घर है तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये सब हत्या क्यों की गई है, इसके पीछे कारण क्या है, उसका अभी पुलिस जांच कर रही है। ऐसे में जांच का विषय ये है क्योंकि बिना किसी डीसीपी जांच के यहाँ पर कोई ऊपर नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस यही जांच कर रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो जान पहचान का है। लेकिन ऐसे में बेटे पर भी थोड़ा शक है कि आखिरकार यहाँ बिना जान पहचान के कोई कैसे ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बैल लगी हुई है। किसी ने पूछा होगा कि हम ऊपर आ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा जो शक है वो बेटे के ऊपर भी जा रहा है। यहाँ पर जांच में यही देखना होगा कि क्या बेटा भी शामिल है या फिर कोई ऐसा शख्स है जो इनको जानता था और उसके बाद उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। यहाँ पर मौके पर तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं और वो यही जांच कर रहे हैं कि आखिरकार ये मौत हुई कैसे है। बिना किसी परमिशन के ऊपर जाना संभव नहीं था, क्योंकि ऐसे में जब यहाँ पर गेट पर बैल लगी हुई है और यहाँ पर जो लॉक है वो तभी खुलेगा जब ऊपर से कोई देखेगा या ऊपर से यहाँ से बैल बजाई रहेगी। और लगातार ये शक का घेरा परिवार पर बैठ रहा है।